यूपीएससी से एकदम ये बहुत रिक्वेस्ट है कि एक ही जैसा वो सिलेबस रेगुलेटर था उसको वो पूरा पसीने से नहा गया कि मैंने कांड कर दिया और कट ऑफ लो नीचे बीपीएससी जाएगा। एक तरह का सवाल पूछेगा तो जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका तो दुकान बंद हो जाएगा। फिर जब उससे बोला गया, मैं ही जोर से बोला कि आप नहीं जानते कि हमारा 1 साल 2 साल नहीं 5-5 साल के साथ क्या हो गया, छल हो गया। जो पढ़ के गया सही से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। और जो मतलब रेलवे का तैयारी कर रहा है, दरोगा का तैयारी कर रहा है बिहार में, सरकार क्या करती है, जैसे जो भी पीटी पास करता है उसको 50,000 रुपया कि इस बार पता नहीं कि पेपर मेरा पीटी निकलेगा कि नहीं। पेपर को इतना लेंदी कर दिया। अच्छा। और जो कि ये मतलब नहीं जरूरी है। यूपीएससी सोचती है कि शायद इतना दूरी रहेगा तो जो सेटिंग होता है वो नहीं। सेंटर बीपीएससी ने बहुत इधर उधर इस बार लीक का तो कहीं से भी कोई न्यूज अभी तक नहीं आया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीपीएससी एस्पिरेंट, जिससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो बीपीएससी की परीक्षा हुई है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ या नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है रायजी अजय। रायजी अजय जी, और बीपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ मैं जी। और मेरा सेंटर नवादा था। नवादा था जी। कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्रिपरेशन मैं यूपीएससी की भी करता हूँ तो उस हिसाब से मेरा बीपीएससी का भी चल रहा है। अच्छा जी। हाँ, पिछले बार जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। क्या लगता है इस बार जो परीक्षा हुआ वो पूरे अच्छे तरीके से हुआ है या फिर से कहीं गड़बड़ियां हुई हैं? नहीं, ऐसे जो मतलब अगर डायरेक्टली देखें कि पेपर लीक का तो कहीं से भी कोई न्यूज अभी तक नहीं आया है। तो पेपर तो हर जगह सही से करवा लिया गया। अच्छा। इसमें एक चीज है कि सेंटर बीपीएससी ने बहुत इधर उधर इस बार दिया है। कहाँ मतलब आपने सेंटर कहाँ डाला था? जैसे मेरा मुजफ्फरपुर एड्रेस था। अच्छा। और मुझे नवादा दिया गया। नवादा दिया गया। हाँ, एक हमारे साथ थे, एक उनका उसका वेस्ट चंपारण है। हाँ। और उसको दिया गया नवादा। नवादा वेस्ट चंपारण से। इतना दूर क्यों सेंटर दिया जाता है? अब बीपीएससी सोचती है कि शायद इतना दूरी रहेगा तो जो सेटिंग होता है वो नहीं हो पाएगा, ये है। पिछले बार भी तो ऐसा सोचा गया था लेकिन सेटिंग हुआ और पेपर लीक हो गया। हाँ, पिछले बार का तो अलग ही पूरा वो आपने देखा होगा, सब पूरा प्रोटेस्ट चला और ये सब करके। हाँ, इस बार बीपीएससी ने ये किया है, मतलब एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ। कि पिछले बार के जो प्रोटेस्ट से एक चीज ये पॉजिटिवली आया कि बीपीएससी ने, जो पिछले बार बीपीएससी पे बहुत सारे इल्जाम लगे कि डी ग्रुप का क्वेश्चन पूछ दिया है, स्टेट कमीशन है और ऐसे लोगों को भर्ती कर रहा है। अच्छा। तो इस बार बीपीएससी ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। क्या पैटर्न? 180 डिग्री पे मतलब घुमा दिया। मतलब इस बार ऐसा किया कि पेपर को इतना लेंदी कर दिया। अच्छा। और जो कि ये मतलब नहीं जरूरी है। आप 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे के टाइम में 150 क्वेश्चन करना है। यूपीएससी में है 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिलते हैं। अच्छा। यहाँ पे 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। तो उसमें है कि फैक्चुअल क्वेश्चन भी कुछ चाहिए। हाँ। ताकि स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है, 3 स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन करेंगे। इस बार बीपीएससी ने सारे 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव डी वाला आंसर रख दिया। ऑल ऑफ द अबव कंफ्यूज करने सारे लोग कंफ्यूज हो गए जो अफसर बने हुए हैं। हाँ। जैसे कोई डीएसपी बना हुआ है। अच्छा। और दे रहा है कि हमें एसडीएम बना है, कोई एएफओ बना है, वो सोच रहा है कि हम ये मतलब हम हमारा रैंक ऊपर हो जाए। वो भी बोल रहे हैं कि इस बार पता नहीं कि पेपर मेरा पीटी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पीटी निकलेगा या नहीं। हाँ। तो बीपीएससी ने, मैं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी ने लेवल तो थोड़ा बढ़ा दिया लेकिन ये इतना जो लेंदी कर दिया है ये गलत है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है उसको हम क्या माने कि हार्ड था, मीडियम था या लो था? हाँ, इसमें ऐसा है कि लो तो नहीं था, मीडियम टू टफ था। मीडियम टू टफ था। इसमें एक चीज और जो पॉजिटिव हुआ है, इसमें जो डी ग्रुप के रेलवे वाले काम कर मतलब तैयारी करते हैं, टीआरई वाले हो गए, जो ऐसे ही भीड़ बढ़ाने आ जाते हैं। अच्छा। जो भीड़ बढ़ाने आ गए और सरकार क्या करती है, जैसे जो भी पीटी पास करता है उसको 50,000 रुपया देती है। 50,000 रुपया ले लिए, वो निकल लिए। अच्छा। अब इसमें जो मेंस की जो मेंस पीटी पास करने के बाद 50,000 रुपया मिलता है। अच्छा। सबको मिलता है। अच्छा। ये कोई ये नहीं कि है कि सिर्फ कास्ट वाइज मिलता है, ये सबको मिलता है। ठीक है। तो इसमें जो 50,000 रुपया लेके वो निकल गए, उसका पीटी निकल गया। मेंस में उनको सिलेबस नहीं पता रहता है कि सिलेबस क्या है। तो वैसी जो भीड़ है ना वो अब छट गई, वैसी भीड़ छट गई। तो अब है कि थोड़ा जो तैयारी करेंगे वो है
दूसरी बात, कोचिंग इंडस्ट्री पे आ गई अब। जो कोचिंग इंडस्ट्री जो कुकुरमुत्ते जैसी जो फैली हुई है दिल्ली से लेकर के और पटना में ज्यादा, जो कोविड के बाद इनसे ये हो गया कि जिसको भी कुछ नहीं आया वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे टीचर बन गया है। एक आध उदाहरण आप बताइए, जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, एक आध उदाहरण नहीं, एक उदाहरण की नहीं, उदाहरण हम बताएं वो एस्पिरेंट्स जानता है। अच्छा। कहने का मतलब है, जैसे देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई टीचर पढ़ाए तो उसका एज इट इज एग्जाम में कोई टीचर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिविल मतलब ये पूरा जैसे कि देखा जाता है कि एग्जाम खत्म होने के बाद जो टीचर रहते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो भी टीचर रहते हैं, वो कहते हैं हमारा सिलेबस लड़ गया, हमने जो पढ़ाया वो आ गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बोल रहा हूँ कैसे, देखिए आपने जैसे सिलेबस, बीपीएससी ने सिलेबस दे दिया। हाँ। अब सिलेबस में है रिवर, तो मैं इंडियंस रिवर भी पढ़ूंगा, बिहार का भी पढ़ूंगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ूंगा कि वर्ल्ड में कौन कौन सी टॉप जो नदियां हैं कहाँ की ये है। तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया। कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो पूरा सिलेबस पढ़ाएगा। मैं भी अपने, अगर मैं नहीं कोचिंग करता हूँ तो पूरा। तो कोई भी टीचर जो बोलता है कि मेरा आ गया, ये तो है कि ये बचपना है। अच्छा, ये बचपना है कि वो कि हमारा, अब अगर आप पूरा क्या कह रहे हैं सिलेबस पढ़ा दिए, सिलेबस से ही आएगा ना, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा। कि कोई बीपीएससी ने ऐसा पढ़ाया जो सिलेबस में नहीं है वैसा पूछ दिया और तुमने पढ़ाया था, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक प्योर ये बिजनेस इंडस्ट्री से उन लोग ऐसा है जो कॉर्पोरेट यूज कर रहे हैं। अच्छा। कि मेरे तरफ से आया, ये आया, वो आया। और इस बार वो बताए, इस बार जो अगर आपने एक चीज पढ़ाया, लेकिन इस बार तो स्टेटमेंट वाइज उसने पूछा है, तो इसमें आप कैसे इसका क्रेडिट लेने के लिए अभी तक कहाँ कोई ज्यादातर आ रहे हैं? अभी तक कोई इस बार कहाँ, इस बार उनकी खुद की सबकी हालत वो है कि इस बार जो उन्होंने वन लाइनर पढ़ाया हुआ था, जैसा पैटर्न पे उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था, इस बार तो ज्यादा वो हुआ नहीं है। और स्टैटिक जो पूछा है बीपीएससी कि स्टैटिक में वन वर्ड पूछा है फैक्चुअल, तो स्टैटिक तो वैसा ही वो पूछेगा। स्टैटिक में ही कि थोड़े बहुत घुमाया है उसने, लेकिन करंट तो पूरा पता ही नहीं चल रहा कि बीपीएससी ने करंट पूछा कहाँ से है, कहाँ से सवाल पूछा गया था, कौन से सिलेबस से, इस बार ये भी ट्रेंड चेंज किया बीपीएससी ने कि इकोनॉमिक्स का जो 7-8 क्वेश्चन आता था, हाँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 3-4 पे सिमट के रख दिया है। अच्छा। इकोनॉमिक्स का, हाँ, बजट और इकोनॉमी सर्वे से जो क्वेश्चन पूछता था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बजट का क्या है, कैसे है, सिंपल भी पूछता था कि पिछले बार पूछा कि कौन बजट पेश किया। अच्छा। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अच्छा। इस बार बजट और इकोनॉमी सर्वे तो पेपर आने के बाद में लोग ढूंढ रहे थे कि क्वेश्चन इसका है भी कि नहीं है, ये हाल था। साइंस में अगर हम जाए तो बायो के पोर्शन को इस बार बीपीएससी ने थोड़ा कम कर दिया। हमेशा ट्रेंड था कि 27-28 साइंस के पूछते हैं तो ज्यादा पोर्शन पूछते हैं बायोलॉजी के। अच्छा। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स। इस बार उसने थोड़े नीट लेवल के पूछे, केमिस्ट्री फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया ज्यादा। बीपीएससी में नीट लेवल का सवाल पूछना, हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसा पूछा है। ये सब चीजें है कि मतलब ये पता नहीं चलता। बीपीएससी को एक चीज करना चाहिए, जैसे उसको सीखना चाहिए यूपीएससी कमीशन से, कि बीपीएससी एक ही ढर्रे पे चले। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले हमेशा से फैक्चुअल चलता था, तो स्टूडेंट को एस्पिरेंट क्या है, एक पैटर्न देख के हम तैयारी करते हैं। पैटर्न देखे कि 5 साल से ऐसा आ रहा है तो 6वें साल भी ऐसा आएगा, हमने तैयारी शुरू किया। 69 से सिलेबस चेंज हुआ। जो अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया बीपीएससी में, नीचे से ऊपर उठा के लेके आए। 69th में तैयारी करके 70th वाले गए, पिछले साल वाले, कि ऐसा ही रहेगा। पिछले बार ने पूछ दिया उन्होंने एकदम ही डी ग्रुप, सिलेबस उन्होंने पैटर्न बदल दिया। स्टूडेंट के साथ क्या हो गया, छल हो गया। जो पढ़ के गया सही से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। और जो मतलब रेलवे का तैयारी कर रहा है, दरोगा का तैयारी कर रहा है बिहार में, वो सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन, उनका पीटी निकल गया। अच्छा। इस बार क्या किया बीपीएससी ने, फिर से सिलेबस को यहाँ पे ले आया। हाँ। पैटर्न हो गया चेंज फिर से। इस बार क्या हुआ कि वो लोग निकल गए। तो मेरे कहने का बीपीएससी से एक पूरा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पैटर्न को वो अब धीरे धीरे ना स्टेबलाइज कर दे। अच्छा। पैटर्न को एक उसमें चलाए ना, नहीं तो इस साल आप इसको ले रहे हैं, इस बार रेलवे वाले और क्या कह रहे हैं अपना जो डी ग्रुप वाले, मतलब ये तैयारी कर, जो वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो छट जा रहे हैं, और दूसरे साल में आप ऐसा पैटर्न ला रहे हैं कि वो अंदर आ जा रहे हैं। तो एक आप पूरा उसमें कंटिन्यूअस रखिए कि ऐसा ही सिलेबस रहे। यूपीएससी में पता है कि सिलेबस ऐसा ही पूछेगा, उसमें नहीं है कि वो पूछ देगा फैक्चुअल और एक साल ऐसा पूछेगा। तो बीपीएससी से एकदम ये बहुत रिक्वेस्ट है कि एक ही जैसा वो सिलेबस रखे। इससे क्या एस्पिरेंट्स क्या है कि टीचरों के जाल में नहीं फंसेगा, कोचिंग के जाल में नहीं फंसेगा, स्टैटिक माइंड से पढ़े।
सही से पढ़ेगा। नहीं तो इस साल उसको लगेगा इस साल यार ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा, चलो हम यहाँ भागते वहां भागते हैं। अगर बीपीएससी एक तरह का सवाल पूछेगा तो जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका तो दुकान बंद हो जाएगा। हाँ ये भी है ना कि ऐसे ऐसे वो करे, तो कहने का मतलब है कि कोई भी, मैं जैसे हम तैयारी क्योंकि करते अगर हैं, हमें पता चल जाएगा कि यही सिलेबस रहता है, यहीं से क्वेश्चन आता हैं, है, तो फिर कोचिंग पढ़ने का मतलब ही क्या तो रहा। क्या बीपीएससी कोचिंग चलाने वालों के साथ है कि बीपीएससी ऐसा सेट करे कि कोचिंग चलता रहे? ऐसा भी तो नहीं है। आखिर कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन तो लड़ता है कोचिंग वालों का। कोचिंग वाले का। तो ये बीपीएससी के ऊपर जवाबदेही है कि वो अपने आप को ऐसा करे कि वो कोचिंग जो चल रही है उनके कोचिंग से ना मैच करे। ये तो उनके लिए, मतलब सारे कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि उनके लिए इतना बजट का एलोकेशन किया जाता है। यूपीएससी हो गया, स्टेट कमीशन, पैसे की कमी नहीं है, उनके पास बहुत बजटरी एलोकेशन है, वो अच्छे से काम करें। और एक और मेरा रिक्वेस्ट है बीपीएससी कमीशन से, चेयरमैन से और सारे बोर्ड में वहाँ के मेंबर से कि आप लोग जो इन्विजिलेटर को जो क्या कहते हैं वहां पे जो डिप्लॉय करते हैं, उन इन्विजिलेटर को आप ट्रेनिंग दें। मैं एक आपको हाल ही से का एग्जांपल देता हूं। मैं कॉलेज का भी नाम बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और वहां पे बीपीएससी, मतलब अगर वहां पे वो भी करवा सकती हैं, अगर नहीं है। केएलएस कॉलेज में मेरा, अच्छा। नवादा के केएलएस कॉलेज में कादिरगंज में मेरा सेंटर था। उसमें रूम नंबर 6 में, ग्राउंड फ्लोर में, वहां पे ठीक है। अब हम जानते हैं वहां पे पुराना पूरा वो था, कुछ भी नहीं, फैन नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फैन का हमको फैन नहीं था कोई उससे हमें। हाँ पूरा वैसा ही पेपर, वैसे ही पूरे 90 लोग बैठे, 96 का सिटिंग है। अच्छा। और 3 फैन है, एक ट्यूबलाइट था। अच्छा। उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एग्जाम देने गए थे वहां पे। अगर हम इसमें दिमाग लगाएंगे तो हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा। लेकिन इन्विजिलेटर जो पेपर दिया, मैं उस पर आना चाहता हूँ। हमारे रो में पेपर बांट दिया, पूरा सीक्वेंस से गया, ऐसे जो भी था, ABCD या EFGH जो भी गया। हमारे बगल के रो में जो पेपर दिया, तो मेरा H है, उसका भी H, पूरा वो गलत बांट दिया। आप सुनते रहिएगा। अच्छा। वो पेपर पूरा गलत बांट दिया। वो टाइम था 11:55 के बाद में, 2-3 मिनट था 12 बजने में, पेपर बटा। जब मेरे बगल वाले में एक साइड में एक लड़की बैठी थी, उसने मुझे पूछा कि ये H मेरे पास भी आया है। आगे वाला बोला कि मेरे पास जी दोनों का है, जी उसका भी। तो ऐसे चले गया, तो उसमें सबने नहीं खोला। एक पीछे वाले ना, पेपर मिलेगा तो कोई भी खोल के हम OMR सीट भरेंगे ना, तो वो रोल नंबर लिखने लगा। मैंने उठ के इन्विजिलेटर से कहा कि ये पेपर है ना, आपने गलत बांट दिया है। अच्छा। तब जाके लोगों ने देखा, स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट ने, कि हाँ पूरा सेम। अब वहां पे हो गया। अब इन्विजिलेटर था, उसको वो पूरा पसीने से नहा गया कि मैंने कांड कर दिया है। एक वहां पे दूसरे आए जो शायद वो स्कूल के नहीं थे, वो शायद बीपीएससी से ऐसे ही कोई, क्या उसको क्वेश्चन बांटने का तरीका। हाँ। फिर जब उससे बोला गया, मैं ही जोर से बोला कि आप नहीं जानते कि हमारा 1 साल 2 साल नहीं, 5-5 साल का मेहनत है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, आप पेपर गलत बांट दिए, आपको बीपीएससी ट्रेनिंग नहीं देती है। फिर उसने पूरा क्या कहते हैं पेपर वापस लिया, रोका, और फिर सीक्वेंस से बांटा। 4 मिनट 5 मिनट खराब हो गया। तो 12-5 समय कुछ नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। 5 मिनट हो गया खराब, नहीं। बाद में वो बोल रहा है कि आप लोग चिल्लाइए मत, कि उसको डर लग गया कि हो हंगामा होगा कि क्या है। हम लोग शांत थे। हम लोग बोले कि आप 5 मिनट हमको जो पेपर लेट दिए, 5 मिनट हमें एक्स्ट्रा दीजिएगा। वो 5 मिनट नहीं मिला हमें। बीपीएससी से यही मेरा रिक्वेस्ट है, और ये बीपीएससी के अधिकारी लोग समझे। वो भी इसी चयन प्रक्रिया से चुन के गए हैं। वो लोग कोई पैरासूट से नहीं वहां पे बैठे हुए हैं। आईएएस ही है, तब वहां पे कमीशन के लोग आईएएस है। उनपे हम भरोसा कर सकते हैं, हमारे दर्द को समझ सकते हैं कि इन्विजिलेटर को आप ट्रेनिंग दें। आप इन्विजिलेटर ऐसे ही 500-600 में लाके वहां पे रख देते हैं। इन्विजिलेटर को ट्रेनिंग नहीं, ये आज नहीं हुआ है, ये पिछले एक बार मधेपुरा में मेरे साथ हुआ है। मधेपुरा में जो इन्विजिलेटर था, वो पान खा, अभी मुझे उनका नाम भी याद है, संजय सिन्हा। नाम भी मैं नहीं भूला हूँ। मधेपुरा में ये 4 साल पहले मुझे सेंटर था। वो पान खाते हुए बांट रहे थे और पेपर पूरा बांट दिए। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर ये देखिए आपने पेपर गलत हुआ, तो मेरे को बोल रहे तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम लगता है कि दिल्ली से आए हो पेपर देने। ये बोला, बिहार में ये बोला जाता है। अगर कोई थोड़ा बोल दे कि सर आपने ये गलत बांट दिया, तो बोलते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये मुखर्जी नगर में तैयारी करता है, अवेयर है, जानता है, तो बोलता है कि तुम दिल्ली से आए हो इसलिए ये सब बोल रहे हो। तो बीपीएससी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जो है, एग्जाम कंट्रोलर सर जो भी है, वो इस पे भी ध्यान दे कि एस्पिरेंट का, आप जानिए इस दुख दर्द को कि 5-5 साल 7-7 साल तैयारी करता है आदमी, पूरा उसका जिंदगी रहता है लगा।
इन्विजिलेटर को आप सही से ट्रेनिंग दें, ये मेरा हाथ जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट है आपसे। तो बढ़िया इन्विजिलेटर मतलब कि जो पेपर बांटने वाले होते हैं उनको लाने के लिए बढ़िया सैलरी देना पड़ेगा। सैलरी कहने का मतलब बीपीएससी ट्रेनिंग दे। बीपीएससी फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगता है? आप 600 रुपया हमसे ले रहे हैं। अच्छा। और दूसरा एक पोस्ट बढ़ जाता है, जैसे इसी बार में FAO का है, फाइनेंशियल ऑडिट ऑफिसर का है, तो उसके लिए सब कुछ सिर्फ सेम है, सब कुछ आपने मेरा इंफॉर्मेशन सब लिखा, लेकिन एक चीज के लिए तो वापस से 600 रुपया हम सिर्फ मैंने भरा है, 1200 रुपया मैंने भरा है। अच्छा। एक और कोई भरा होगा तो वो 6 6 12 1800 रुपया। तो इस बार 600 रुपया का है, और अकाउंट ऑफिसर का एक अलग है, उसका 600 एक्स्ट्रा लिया है, हमने वो भी दिया है। बीपीएससी 1000 रुपया फॉर्म का कर दे, लेकिन वो जो इन्विजिलेटर है उसको ट्रेनिंग दे प्रॉपर। आप वहां पे कैमरा लगाते हैं, आप मोबाइल जैमर लगाते हैं, आप ट्रेनिंग तो अच्छे से दीजिए कम से कम। पेपर क्यों मैं ये नहीं, मुझे 5 मिनट नहीं मिला उसका वो चीज नहीं है। जैसे ही मैं उनसे मैं एकदम आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को चेयरमैन तक ये वीडियो पहुंचे और वो देखे कि जैसे ही पेपर गलत बटा वहां पे कियोस हो जाता है, हमारा माइंड पूरा जो हम 2 घंटे एग्जाम फोकस करके गए हैं तैयारी करके, वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और वहीं पे पूरा है कि वहीं पे चीजें सब खराब हो जाती है। इस पे जरूर बीपीएससी क्या कहते हैं, ऐसा कभी भी यूपीएससी में नहीं हुआ। मैं यूपीएससी का एग्जाम दिल्ली में सेंटर आता है, केवी से लेकर केंद्रीय विद्यालय से लेकर के हर जगह आता है, वहां पे कोई भी इन्विजिलेटर क्या कहते हैं ये सब चीजें नहीं करता है। क्यों वहां पे नहीं करता है? वहां पे यूपीएससी 100 रुपए लेती है फीस, 100 रुपए। अच्छा। और यहाँ पे बीपीएससी लेती है 600 रुपए, 1200 रुपए, और यहाँ पे ये हाल है। तो ये जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? यहाँ का ये ट्रेनिंग नहीं उनको मिलता है। मैं मतलब जो क्या कहते हैं, जो बीपीएससी का बोर्ड है, जो एग्जाम सब कंट्रोल करते हैं, एग्जाम कंट्रोलर या सेक्रेटरी हो गए या चेयरमैन हो गए, या तो उन तक ऊपर तक नहीं जाती है ये कि ऐसे ऐसे हो रहा है, या तो उन तक जाती है तो वो ऐसे ही वो मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं कि चलो यार एग्जाम कैसे भी हो जाए, क्योंकि वो अफसर बन गए हैं तो वो लगते हैं कि यार ऐसा ही चल रहा है। लेकिन वो ऐसा देखे, ऐसा बिहार के लोगों भविष्य के साथ ना खेले, वो इन्विजिलेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे। ये देख रहे, ये मैं ज्यादा इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि इन्विजिलेटर लोग बहुत गलती करते हैं। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि कट ऑफ क्या जाने वाला है? कट ऑफ इस बार कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर देखिए, पेपर लेंदी था, लोगों को क्वेश्चन भी, क्योंकि लास्ट में OMR शीट भी रंगना है, सबके साथ ये हुआ है। अच्छा। OMR शीट फटाफट लोग भरे हैं, उसके चक्कर में क्या हुआ, पेपर भी क्वेश्चन भी छूटा है, और एक एक क्वेश्चन को जो कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा ले रहा है वो। अच्छा। तो टाइम टेकिंग था एकदम। अब हम एक ऑप्शन पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, तो हम आंसर कंक्लूजन पे आ रहे हैं लास्ट में डी में। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि पहला पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं, तो हम आ रहे हैं कि ये नहीं हुआ है। जब लास्ट में डी पे जाता है तो ऑल ऑफ द एबव। अब ऑल ऑफ द एबव में आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि ये भी होगा वो भी होगा, ये सब लेकर के क्वेश्चन क्या कहते हैं, पेपर टफ गया और कट ऑफ लो नीचे जाएगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। चलिए, आपने इनकी बातों को सुना, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।